आज हम क्लास 10th का हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं उसी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है? सेक्शन माने आप किसी भी लाइन को, किसी सेगमेंट ऑफ लाइन को फर्दर सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो। कोई पॉइंट है जो किसी बड़ी सी लाइन को पॉइंट सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम किस तरह से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं। इसका जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वही सेक्शन फार्मूला होता है। अब क्या है कि जैसे कोई भी लाइन है वो इंटरनली डिवाइडेड है और एक लाइन है हमारे पास ए बी और वो इंटरनली डिवाइडेड है इस तरीके से। ये लाइन है ए बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पर पी इसमें एक पॉइंट है और इसको वो पी जो पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसका जो ये पार्ट है ऑब्वियसली कोई ना कोई रेशियो तो होगी ही। ऐसा जो दोनों हिस्से अलग अलग बने हैं उसकी कोई ना कोई रेशियो तो बनेगी ही ना। तो उसी को हम आज ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। व्हेन वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, then how can we find out the coordinates of point P when we know the ratio of these parts in which P divides A and B. Okay, let us assume that this line segment is being divided into two parts, M1 and M2. These two parts have a ratio that is M1 and M2. ये जो दो parts हैं इनकी जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास? M1 और M2 है। और हमने माना कि A जो कोऑर्डिनेट है इसमें इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, इसके जो A जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 और B जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 और y2। हम मान लेते हैं कि P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो अब हमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स नोन हैं, इसके भी नोन हैं, इसके हमने एज्यूम कर लिए और हमें फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है, वैसे इसकी डेरिवेशन भी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, लेकिन डेरिवेशन का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये दो इन्होंने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, एक M1 है एक M2 है, तो जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा, ये इधर और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। इतनी सी बात अगर याद रख लेंगे तो अपने आप काम हो जाता है। जो पॉइंट X है हम क्या करेंगे कि इधर का जो पार्ट है M1, जो रेशियो इधर के पार्ट की है वो है M1, उसे हम दूसरे पार्ट के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम दोनों तरफ के x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे और M1 को इधर के कोऑर्डिनेट से और इधर के कोऑर्डिनेट से M2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे M1 को हमने इधर का x कोऑर्डिनेट लिया तो ये क्या हो गया? M1 x2 प्लस अब M2 के लिए हमने इधर वाला कोऑर्डिनेट लिया तो ये क्या हो गया? M2 x1 होल अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। अब है y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि अब जैसे हमने x कोऑर्डिनेट्स लिए थे इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो। कि आपको लेना ही है वो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप इधर के और इधर के क्रॉस करके रेशियो के साथ आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे। जैसे M1 जो है वो जाएगा यहाँ B का जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या M1 y2 प्लस M2 y1 होल अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। थोड़ा सा इसमें कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जो रेशियो है वो क्रॉस करके अपने पार्ट में नहीं
दूसरे पार्ट के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करते। मान लीजिए कि हमने जो है हमारी जो रेशियो है m1 और m2 की जो रेशियो है, अगर वो इक्वल हो, m1 और m2 जो है वो बराबर है, दैट मीन्स m1 m2 अगर बराबर है तो रेशियो 1:1 है। रेशियो 1:1 ही होगी ना, रेशियो तो आपने पढ़ी ही होगी। m1 इज इक्वल टू m2 है तो रेशियो 1:1 होगी, यानी कि जो ये पॉइंट P है हमारे पास, ये इसका मिड पॉइंट होगा 1:1, यानी m1 भी और m2 के बराबर है, ये पोर्शन दोनों बराबर है, तो P क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, x में अगर आप m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1 पुट करो, 1:1 की रेशियो है, तो सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये बन गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि मिड पॉइंट अगर किसी का गिवन है आपको कि मिड पॉइंट है और उसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, रेशियो नहीं बोल रखा, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट का मतलब है कि वो दोनों पार्ट्स बराबर हैं, बराबर यानी कि वो 1:1 रेशियो में। तो सीधा आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि है तो सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन ये इसका एक स्पेशल केस आप समझ सकते हो कि ये इसका एक स्पेशल केस है कि जहां पर m1:m2 की वैल्यू जो है वो 1:1 है। m1:m2 क्या है, 1:1 है। ये कब होती है, जब दोनों पार्ट्स बराबर है। और दोनों पार्ट्स कब बराबर होते हैं, जब P मिड पॉइंट होता है। तो एक केस तो ये हो गया आपका। दूसरा केस है कि अगर आपकी रेशियो m1:m2 k:1 है, तो सिंपल आपने m1 m2 की जगह ही ये सब कुछ पुट करना है। तो उसमें जब आपने एक बार ये फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद सब कुछ आसान है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने m1 की जगह k पुट किया तो ये आया आपका x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा k x2 प्लस 1 इंटू में x1 अपॉन k प्लस 1। m1 प्लस m2 है तो k प्लस 1 हो गया। और y की कोऑर्डिनेट क्या बन गया, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ और इसको लिखती हूँ मैं 7, 3:7 की रेशियो हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, m1:m2 हमारा क्या है, m1:m2 इज इक्वल टू क्या है, 3:7 है। 3:7 को इसमें हम पुट कर देंगे। कोऑर्डिनेट्स अगर मान लो हमें पता है, अभी तो हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को पुट करके देखते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिड पॉइंट, मतलब जो डिविजनल पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सेक्शन को में कर रहा है, उसको डिवाइड लाइन को तो इसके लिए अगर हमारे पास m1:m2 3/7 है, तो हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू x2, तो 3 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x2 हुआ तो 7 इंटू x1 हो गया, 7 इंटू x1 हो गया, होल अपॉन m1 प्लस m2 है, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 3 इंटू y2, 3 इंटू y2 प्लस 7 इंटू y1, 7 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका आ गया आंसर। P के कोऑर्डिनेट्स आपके मिल गए। इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आगे आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे, इसलिए ये ज़्यादा कंफ्यूजन की चीज़ नहीं है। केवल आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका जो सेक्शन डिवाइड हो रहा है उसकी जो रेशियो है वो दूसरी साइड के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेगी। अगर इधर की रेशियो को आप यूज़ कर रहे हो तो इधर के कोऑर्डिनेट्स, इधर की तो उधर, वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, बस इतना ही याद रखना है। इसी तरह की प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा अच्छी तरह से देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि आप अपने क्वेश्चंस को भली प्रकार अच्छे से कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर पहुंच जाए।